श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 226। गुरु भाव से तीर्थ भ्रमण तथा साधु संग। वेदांत का कथन है कि वे आधिकारिक हैं तथा उस श्रेणी के दो विभाग हैं, ईश्वर अवतार तथा नित्य मुक्त ईश्वर कोटि। किंतु वेदांतवादी ने एकमात्र ईश्वर पुरुष के नित्य अस्तित्व को स्वीकार कर यह मानते हुए कि वे ही जीव तथा जगत रूप से प्रकट हुए हैं, उन समस्त विशेष शक्ति संपन्न पुरुषों को नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ईश्वर के विशेष अंश संभूत कहकर स्वीकार किया है। केवल इतना ही नहीं, ऐसे पुरुष लोक कल्याणकारी किसी एक विशेष कार्य के निमित्त ही आवश्यकता अनुसार जन्म लेते हैं एवं तदनुरूप शक्ति संपन्न होकर आने के कारण ही उन्होंने उनको आधिकारिक की संज्ञा प्रदान की है। आधिकारिक अर्थात किसी कार्य विशेष के लिए अधिकार प्राप्त अथवा उस कार्य को संपन्न करने के भार एवं सामर्थ्य युक्त। ऐसे पुरुषों में स्वल्पाधिक शक्ति के विकास को देखकर एवं इनमें से किसी के कार्य को समग्र पृथ्वी के समस्त लोगों के सर्वकालीन कल्याण के निमित्त अनुष्ठित तथा किसी के कार्य को किसी प्रदेश विशेष या उसके अंतर्गत किसी एक स्थल विशेष के लोगों के कल्याणार्थ अनुष्ठित होते देखकर वेदांतवादी ने पुनः उनमें से कुछ पुरुषों को ईश्वर अवतार तथा कुछ को सामान्य अधिकार प्राप्त नित्य मुक्त ईश्वर कोटि के पुरुष कहकर निर्देशित किया है। वेदांतवादी के इस मत को आधार मानकर ही पुराणकारों ने आगे चलकर कल्पना की सहायता से अवतार पुरुषों में से कौन ईश्वर के कितने अंश संभूत हैं यह निर्धारित करने के प्रयास में कहीं कहीं सीमा का भी कुछ उल्लंघन किया है एवं भागवतकार ने कहा है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि वचनों का प्रयोग किया है। हमने इससे पहले पाठकों को एक जगह यह समझाने का प्रयास किया है कि गुरु भाव स्वयं ईश्वर का ही भाव है। अज्ञान मोह में फंसा हुआ जीव स्वयं पार जाने में असमर्थ है। यह देखकर वे ही अपार करुणावश उस स्थिति से उद्धार करने के निमित्त आग्रहशील होते हैं। ईश्वर के इस करुणापूर्ण आग्रह तथा इस भाव से प्रेरित होकर उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास को ही श्री गुरु एवं गुरु भाव कहते हैं। साधारण मानव की धारणा तथा समझने की सुविधा के लिए वह गुरु भाव कभी कभी विशेष मनुष्य का स्वरूप धारण कर सदा से लगातार हमारे निकट प्रकट होता रहा है। संसार उन पुरुषों का ही अवतार रूप से पूजन कर रहा है, अतः यह स्पष्ट है कि अवतार पुरुष ही साधारण मानव के यथार्थ गुरु हैं। आधिकारिक पुरुषों का शरीर मन साधारण मानव की अपेक्षा पृथक उपादान से गठित है, इसलिए उन्हें संकल्प या कार्य अन्य लोगों से भिन्न असाधारण होते हैं। इसलिए उनके संकल्प या कार्य अन्य लोगों से भिन्न तथा असाधारण होते हैं। अतः यह स्पष्ट होता है कि आधिकारिक पुरुषों के शरीर मन ऐसे उपादान से गठित हैं कि उनमें ईश्वरीय भाव प्रेम एवं उन्नत स्तर की शक्तियों के धारण एवं उन्हें पचा जाने की सामर्थ्य विद्यमान है। जीव को नाम मात्र आध्यात्मिक शक्ति एवं सम्मान प्राप्त होते ही वह अहंकार तथा आनंद से फूला नहीं समाता, किंतु आधिकारिक पुरुषों को उससे सहस्र गुनी अधिक शक्ति प्राप्त होने पर भी वे किंचित मात्र भी विचलित, बुद्धि भ्रष्ट या अहंकृत नहीं होते। समस्त बंधनों से विमुक्त हो समाधि में आत्मानुभव का परम आनंद एक बार किसी प्रकार प्राप्त होने पर जीव फिर किसी भी कारण से संसार में लौटना नहीं चाहता। किंतु आधिकारिक पुरुषों को अपने जीवन में उस आनंद का ज्यों ही अनुभव होने लगता है, तत्काल ही उनके हृदय में अभिलाषा जागृत हो उठती है कि कैसे दूसरों को उस आनंद का साझेदार बनाया जाए। ईश्वर दर्शन के पश्चात जीव के लिए और कोई कार्य अवशिष्ट नहीं रह जाता।
किंतु आधिकारिक पुरुष इस प्रकार दर्शन प्राप्त करने के बाद ही जिस विशेष कार्य के लिए उनका आगमन हुआ है उसे हृदयंगम करते हैं तथा उसे करना प्रारंभ कर देते हैं। अतः आधिकारिक पुरुषों के संबंध में यही नियम है कि जिस कार्य विशेष को करने के निमित्त उनका आगमन हुआ है, जब तक उसे वे समाप्त नहीं कर लेते तब तक उनके मन में साधारण मुक्त पुरुषों की तरह भले ही इसी समय यह शरीर चला जाए, उससे कोई हानि नहीं, इस प्रकार की भावना का कभी उदय नहीं होता, बल्कि मनुष्य लोक में जीवित रहने का आग्रह ही उनमें दृष्टिगोचर होता है। किंतु यह देखा जाता है कि उनके इस प्रकार आग्रह तथा मानवों के जीवित रहने के आग्रह में आकाश पाताल का अंतर विद्यमान है। साथ ही उस कार्य विशेष के समाप्त होते ही आधिकारिक पुरुषों को तत्काल उसका पता चल जाता है तथा इसके उपरांत वे क्षण भर भी संसार में न रहकर परम आनंदित हो समाधि में अपने शरीर को त्याग देते हैं। इसके विपरीत साधारण जीव के लिए इच्छा मात्र से ही समाधि में शरीर छोड़ने की तो क्या, उनके जीवन का कार्य समाप्त हो चुका है यह उपलब्धि तक उन्हें नहीं होती, अपितु उनके जीवन की बहुत सी वासनाएं पूर्ण नहीं हो सकी हैं, यही उनको अनुभव होता रहता है। अन्य विषयों में भी इसी प्रकार के भेद हैं। इसलिए अपने मानदंड से जब हम अवतार या आधिकारिक पुरुषों के जीवन तथा कार्यों के ध्येय को नापने में प्रवृत्त होते हैं, तब हमें घोर भ्रम होने लगता है। गया में जाने से शरीर नहीं रहेगा, जगन्नाथपुरी जाने से सदा के लिए समाधिस्थ होना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण देव के इन वाक्यों के भाव को यदि किंचन मात्र भी हृदयंगम करना है तो पाठकों को शास्त्र के उपरोक्त वचनों का कुछ कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इसीलिए यहाँ पर यथासाध्य सहज रूप से संक्षेप में हमने उसकी अविवेचना की है। श्री राम कृष्ण देव का कोई भी भाव शास्त्र विरुद्ध नहीं है, इस बात को भी पाठक इस विवेचना के द्वारा भली भांति अनुभव कर सकेंगे। हम पहले कह चुके हैं कि श्री रामकृष्ण देव मथुर बाबू के साथ गया धाम जाने को सहमत नहीं हुए, अतः उस बार किसी के लिए गया दर्शन संभव नहीं हुआ। वैद्यनाथ धाम होकर सब लोग कलकत्ता वापस चले आए। वैद्यनाथ धाम के समीपवर्ती किसी गांव के निवासियों की गरीबी को देखते ही श्री रामकृष्ण देव का हृदय करुणार्द्र हो उठा एवं मथुर बाबू से कहकर उन्होंने एक दिन पूर्ण संतोष के साथ उनको भोजन कराया तथा प्रत्येक को एक एक वस्त्र प्रदान किया। लीला प्रसंग में एक जगह हमने इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया है। श्री राम कृष्ण देव का नवद्वीप दर्शन। वाराणसी, वृंदावन आदि तीर्थों के अतिरिक्त श्री रामकृष्ण देव एक बार श्री चैतन्य देव के जन्म स्थान नवद्वीप का दर्शन करने भी गए थे। उस समय भी मथुर बाबू उन्हें अपने साथ ले गए थे। श्री गौरांग देव के संबंध में श्री रामकृष्ण देव ने एक बार हमसे जो कुछ कहा था उसी से यह स्पष्ट विदित होता है कि अवतार पुरुषों के हृदय के समक्ष भी सर्वदा समस्त सत्य अभिव्यक्त नहीं रहते, किंतु आध्यात्मिक जगत के जिस विषय के तत्व को जानने तथा समझने की जब उन्हें इच्छा होती है तब अत्यंत सहज ही में वे उसे हृदयंगम कर लेते हैं।